ओम नमः शिवाय मित्रों। मैं ज्योतिष शास्त्री प्रवीण चौबे आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। चर्चा करेंगे आपके फोकस पॉइंट की, आपके धन की, आपके परिवार की, आपके संतान की, आपके जॉब करियर की, आपके व्यापार की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस महीने के ग्रह परिवर्तन। इस महीने 3 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, मंगल और बुध। 6 तारीख को 6 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। तो महीने के शुरुआत में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। लग्न में बृहस्पति रहेंगे, द्वितीय भाव में मंगल और चंद्रमा, तृतीय में केतु, नवम में राहु, दसम में शनि, एकादश में शुक्र और 12वें भाव द्वादश भाव में सूर्य और बुध। तो सबसे पहले जो ग्रहों की स्थिति है, इसके अनुसार अगर गणना करें कि आपका फोकस पॉइंट क्या रहेगा, तो आपका फोकस पॉइंट इस महीने धनोपार्जन पर रहेगा। धन कैसे बढ़ाया जाए, लोन कैसे लिया जाए, अगर लोन है तो उसे कैसे चुकाया जाए, इनकम के सोर्सेस को कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही साथ आपका जो फोकस रहेगा, वो फोकस रहेगा परिवार के सौहार्द पे। आपका फोकस रहेगा आपकी वाणी भाव पे। अपनी वाणी को कैसे प्रभावी बनाएं, इन चीजों पर आप ध्यान देने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो फोकस पॉइंट की बात हुई। आइए अब जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य में 2 प्रकार की स्थितियां बन रही है। एक तो 15 जून के पहले और दूसरी 15 जून के बाद। 15 जून के पहले की बात करें तो जो लग्नेश हैं वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में, जिनकी सीधी दृष्टि छठे भाव रोग के भाव पर है। अर्थात पहले भाग में आपके जो स्वास्थ्य है उसमें गिरावट होगी, आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आप परेशान रहेंगे, आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। परंतु जैसे ही 6 तारीख को बुध लग्न में आएंगे, आप अपने आप में सुधार महसूस करेंगे। और 15 तारीख के बाद जब सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप अपने आप को फिट मानेंगे, आप योगा करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे और आप फिटनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये तो रही बात स्वास्थ्य की, अर्थात मिला जुला। पहले भाग में दिक्कत, दूसरे भाग में अच्छा। बात करें आपके धन की, तो धन भाव में मंगल और चंद्रमा खर्चों को बढ़ा रहे हैं। ये 6 तारीख तक की स्थिति है। 6 तारीख के बाद जैसे ही मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, ये दिग्बली हो जाएंगे। और जैसे ही दिग्बली होंगे, दिग्बली होने के साथ में इनकी आज जो 8वीं दृष्टि है सीधे कर्म भाव पर है। अर्थात आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, काम की अधिकता हो जाएगी, प्रचुर मात्रा में काम मिलेंगे। आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा काम करूं, कौन सा नहीं करूं, कैसे करूं, कब खत्म करूं। तो आपके पास इस प्रकार से इतने ज्यादा काम आ जाएंगे कि आपको चूज करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप उन कामों को करें जिनमें लाभ ज्यादा हो, क्योंकि मंगल इस भाव में दिग्बली होकर के और मजबूत स्थिति में होने के कारण आपको प्रचुर मात्रा में धन मुहैया करा रहे हैं, जो कि कर्म से आएंगे। कर्म का स्वामी बाहुबल के भाव में, वो भी दिग्बली, धनवान तो बनाएगा ही। साथ ही केतु यहां बैठे हैं, केतु और बल दे रहे हैं। साथ में जब केतु केतु वैसा ही फल करते हैं जैसा उनके साथी ग्रह होते हैं, तो केतु बलवान होकर के और बल दे रहे हैं। इन दोनों की सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है, जहां राहु है। तो भाग्य में वृद्धि होगी अगर आप कर्म करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। केतु इस भाव में बैठ करके आपको
पेट की दिक्कतें दे सकते हैं, उससे जरा सावधान रहें। बात करें आपके परिवार भाव की, तो यहां भी स्थिति वैसी ही बनती है। यहाँ की स्थिति 6 जून के पहले और 6 जून के बाद यहाँ परिवर्तन आपको दिखेगा। 6 जून से पहले मंगल चूंकि चंद्रमा के साथ है, तो हो सकता है आपको अपनी माता के साथ थोड़े मतभेद हो, थोड़ी अनबन हो, परिवार में थोड़ी खटपट हो। और लग्नेश भी 6 जून से पहले द्वादश में है, तो ये भी बहुत शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ पर समस्याएं हो सकती है 6 जून से पहले, लेकिन 6 जून के बाद स्थितियां अचानक से बदलेंगी और आप देखेंगे कि परिवार में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सारे लोग अच्छे हैं। जो जो लोग संघर्षरत थे उनको सफलता मिल रही है, लोगों बच्चों का एडमिशन हो रहा है, बच्चों का जो है, जो बड़े बच्चे हैं उनको नौकरियां मिल रही है, और बाद बाकी लोग भी सामान्यों से रह रहे हैं। तो दो तरह की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। बात करें आपके संतान भाव की, तो संतान भाव पर सीधी दृष्टि शुक्र की है। शुक्र की सीधी दृष्टि होने के कारण दो तरह की स्थितियां बनती है। पहली, शुक्र स्वयं की राशि को देख रहे हैं, अर्थात अच्छा करेंगे तो संतान का अच्छा होना तो तय है। परंतु शुक्र के साथ शुक्र जहां पर बैठे हैं वो है मंगल की राशि। मंगल शुक्र के मित्र नहीं है, अर्थात शुक्र जो है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट भी आएगा। डिस्कम्फर्ट कैसा आएगा? आप ऑनलाइन चीज़ों के आसक्त हो सकते हैं, आप हो सकता है ज़्यादा यूट्यूब देखें, आप हो सकता है कि ज़्यादा टीवी और एंटरटेनमेंट के ऊपर में टाइम दे दें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है, और स्पेशली आपके बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा टीवी के चक्कर में पड़ जाएं, और अगर बड़े हैं तो ज़्यादा विलासिता के चक्कर में पड़ जाएं। ये संभवतः हो सकता है। अच्छी चीज़ के बारे में बात करें, जो कि शुक्र की सीधी दृष्टि है यहाँ पर, तो अगर छोटी संतान है तो छोटी संतान को जैसे ही 6 तारीख को लग्नेश लगन में आएंगे, अर्थात बुध जब अपने ही राशि में आएंगे, तो आपकी जो संतान है उसके अच्छे नंबर आएंगे। आप देखेंगे वो अच्छे नंबर ला रहा है, या फिर उसके अच्छे जगह उसकी एडमिशन हो रही है, जहां आप चाहते तो वहां एडमिशन हो गई। अगर बड़ी संतान है तो उसको जॉब जॉब का ऑफर मिल गया, उसकी जॉब लग गई। तो 6 तारीख के बाद स्थिति अच्छी है, 6 से पहले मिश्रित फल मिलेगा आपको। बात करें आपके करियर की, तो करियर में भी स्थिति ऐसी ही है, 6 से पहले और 6 के बाद। 6 तारीख से पहले मंगल चूंकि रहेंगे चंद्रमा के साथ में, तो यहाँ पर दिक्कत दिख रही है, यहाँ पर परेशानियां हैं, यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं। परंतु जैसे ही मंगल 6 जून के बाद, अर्थात 7 जून से तीसरे भाव में आएंगे, वो इस स्थान को बलि कर देंगे, क्योंकि मंगल स्वयं ही बलवान हो जाएंगे, वही इस भाव के स्वामी हैं। जब वे बलवान होंगे तो आप देखेंगे कि आपका अचानक से जो है स्टेटस बढ़ गया। आप जहाँ काम करते हैं वहां पर आपकी पूछ बढ़ गई, वहां पर लोग जो है आपसे सलाह लेने लगे, लोग जो है आपको वैसे काम देने लगे जिनके बारे में जिनके लिए उनको कभी आप पे भरोसा ही नहीं था। क्योंकि जब इस स्थान का स्वामी ही मजबूत होगा, और इसके साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे, तो आप उन कार्य को, ना सिर्फ आपको काम मिलेगा, परंतु आप काम को कर भी पाएंगे। ये दो तरह की स्थितियां बनती है, काम मिल जाना और काम कर पाना। यहाँ दोनों ही अच्छी हैं, और आप काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे, और इसके बदौलत आपको करियर में आगे जा करके तरक्की होगी। वैसे भी करियर भाव में शनि बैठे हैं, जो कर्म भाव में कर्म के दाता ही बैठ जाए तो क्या कहना। परंतु शनि हार्डवर्क के भी कारक हैं, अर्थात हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, उससे तो नहीं बच सकते हैं। बात करें आपके पार्टनर की, आपके स्पाउस की, तो सीधी दृष्टि आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधी दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, जो कि इसके स्वामी है, अर्थात इस घर के लिए तो अच्छा है। साथ में लग्नेश भी लगन में आ जाएंगे 6 तारीख। समस्याएं 6 तारीख के बाद ही हैं, 6 तारीख तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। 6 तारीख के बाद क्या होगा? बृहस्पति और
बुध जो है इतने अच्छे मित्र नहीं है। तो यहाँ अहम का टकराव देखने को मिलेगा। एक साइड में आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के जो भी काम वो करते हैं वहाँ पर तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। उनके ज्ञान, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के नए 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 कीर्तिमान स्थापित होंगे, उनको नया ज्ञान प्राप्त होगा। जॉब में है अगर तो अच्छा काम मिलेगा। परंतु इसी के साथ में आपके और उनके बीच में अहम का टकराव हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो 6 तारीख के पहले सब कुछ ठीक, 6 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल कर चले, यहाँ पर वाद विवाद से बचे। नवम भाव में राहु, उसके ऊपर सीधे सीधी मंगल की दृष्टि। हो सकता है कि आप नदी पहाड़ों की यात्रा पर जाएं, आप धार्मिक स्थान की भी यात्रा कर सकते हैं इस युति के कारण, और आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ राहु यहाँ पर भाग्य में बैठे हैं, तो अचानक ही भाग्य को बढ़ा देंगे। और कर्म के दाता शनि, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, उधर में बैठे हैं। तो आप अचानक से देखेंगे कि काम में बढ़ोतरी होगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राहु है यहाँ पर। राहु एक्सपेंशन के कारक है, वो एक्सपेंड कर देते हैं चीजों को। इसके साथ एक चीज और भी हो सकती है, आप देखेंगे कि आपकी धार्मिकता बढ़ गई, या आप धार्मिक हैं तो आप देखेंगे कभी कि अचानक से अरुचि सी हो गई है, आपका मन नहीं लग रहा। ये दोनों स्थितियां बनती है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में राहु कैसा है। कर्म भाव के स्वामी कर्म स्थान में मेहनत कराएंगे, मेहनत से लाभ होगा। शुरू में लाभ कम होगा, परंतु जो भी एफर्ट अभी डाले जाएंगे उनका लाभ आगे जाकर के मल्टीफोल्ड होकर मिलेगा। एकादश भाव में शुक्र, हमने पहले ही चर्चा की, इसका प्रभाव संतान भाव पर होगा। लाभ भाव में, और वैसे भी ये अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल की राशि में है, परंतु फिर भी त्रिकोण के स्वामी होने के नाते ये लाभ तो कराएंगे ही कराएंगे। तो आप देखेंगे कि आपको बड़े भाइयों या आपकी बड़ी बहनों से लाभ हो रहा है, आपको समाज से भी लाभ हो सकता है, आपके मित्रों से भी लाभ हो सकता है। आप जिनके साथ उठते बैठते हैं उनके साथ भी आपको लाभ हो सकता है। विलासिता से बचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि विलासी स्थानों पे ना जाएं, अन्यथा ये लाभ जो है हानि में परिवर्तित हो जाएगा। बात करें द्वादश भाव की, तो यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हैं, जो सीधे सीधे रोग ऋण रिपू के घर को देख रहे हैं, लिटिगेशन के घर को देख रहे हैं। तो संभव है कि आप को बैंक के चक्कर लगाने पड़े। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। संभवतः झगड़ों से बचिएगा, वरना ऐसा हो सकता है कि केस वश हो जाए। तीसरा है कि आपको सरकारी चीजों में थोड़ा संभल करके, सरकारी कागज, अगर आप सरकारी काम कर रहे हैं या सरकारी कागज पे आप दस्तखत कर रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हैं जो कि लीगल पेपर्स हैं, तो उन चीजों को थोड़ा ध्यान से जांच ले, परख ले, उसके बाद ही साइन करें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, ये थी जून राशि की राशिफल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा जून का महीना कैसे रहने वाला है। और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी कुंडली पर, वहां पर ग्रहों की स्थिति कैसी है। पर ये ओवरऑल, ये जेनरिक जो प्रिडिक्शन है मिथुन राशि के जातकों के लिए, इसका हमने वर्णन किया। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।